तो आज हम जरा गहराई से बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में भारत की जो ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीते रहीं उन पर। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर देखेंगे कि इन यादगार जीतों में सबसे खास क्या था। ये जीते मतलब भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। ऑस्ट्रेलिया में दशकों का इंतजार खत्म हुआ था। हाँ बिल्कुल। और देखिए, इन जीतों का महत्व सिर्फ उस स्कोर कार्ड या आंकड़े नहीं है। ये कहानी है कि कैसे भारतीय टीम एक विश्व स्तरीय टेस्ट टीम बनी जो कहीं भी जीत सकती थी। हाँ, तो पहली बार ये कमाल हुआ 2018-19 में। विराट कोहली कप्तान थे। हाँ। और भारत ने 71 साल में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती 2-1 से। मुझे याद है एडिलेड टेस्ट 31 रन से जीता था। चेतेश्वर पुजारा का वो शतक क्या पारी थी। हाँ, वो नींव रखी थी सीरीज की। और फिर मेलबर्न में 137 रन से जीत। वहां जसप्रीत बुमराह छा गए थे, 9 विकेट लिए थे उन्होंने। बिल्कुल। पुजारा 521 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने। और एक दिलचस्प बात थी, पता है क्या? वो ये कि भारतीय तेज गेंदबाजों ने, मतलब बुमराह, ईशांत, शमी, उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई पेस अटैक से भी बेहतर गेंदबाजी की। ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत बहुत कम होता है। हाँ, ये तो सच है। वो तिकड़ी कमाल की थी। सिर्फ स्किल नहीं, फिटनेस और रणनीति भी। लगातार दबाव बनाए रखा उन्होंने। अच्छा, तो फिर I-20 2021 की सीरीज वो तो शायद और भी नाटकीय थी, है ना? अरे वो तो क्या कहें। विराट कोहली पहले टेस्ट के बाद पैटर्निटी लीव पर चले गए। हाँ, और कप्तानी अजिंक्य रहाणे ने संभाली और सीरीज फिर 2-1 से भारत ने जीती। कमाल ये था कि इसकी शुरुआत हुई एडिलेड में, वो 36 रन पर ऑल आउट होने वाली शर्मिंदगी से। ओ हाँ, 36 ऑल आउट, वो तो कोई भूल नहीं सकता। उस स्कोर के बाद वापसी करना, वो भी जब इतने सारे मुख्य खिलाड़ी चोटिल हो रहे थे। पुजारा, जडेजा, अश्विन, बुमराह, शमी, उमेश, लिस्ट लंबी थी चोटिल खिलाड़ियों की। हाँ, लगभग आधी टीम बदल गई थी सीरीज के आखिरी तक। ये टीम की मानसिक मजबूती दिखाता है। एडिलेड के बाद मेलबर्न में रहाणे का वो शतक, कप्तानी पारी थी गिलकुल 112 रन। हाँ, उसने टीम को एकदम से खड़ा कर दिया, बराबरी दिला दी। और फिर सिडनी टेस्ट, वो ड्रॉ। हनुमा विहारी और अश्विन ने चोट के बावजूद जैसे बल्लेबाजी की। लगभग 43 ओवर खेल गए वो दोनों। वो ड्रॉ भी जीत से कम नहीं था। बिल्कुल सही कहा। उसने टीम को वो विश्वास दिया कि हम हार नहीं मानेंगे। और फिर आया ब्रिस्बेन, गाबा। गाबा, ऑस्ट्रेलिया का किला, जहां वो 32 साल से हारे नहीं थे। और भारत को टारगेट मिला 328 रन चौथी पारी में। 328 रन, वो भी गाबा में आखिरी दिन। क्या टीम को सच में लग रहा था कि वो कर सकते हैं? बाहर शायद किसी को नहीं लग रहा था, लेकिन टीम के अंदर खासकर युवाओं में गजब का जोश था। शुभमन गिल की वो 91 रन की पारी, उसने मंच तैयार किया। और फिर ऋषभ पंत 89 नॉट आउट। हाँ, ऋषभ पंत, वो तो मैच विनर साबित हुए। निडर पारी खेली बिल्कुल। और ये भी देखिए, चोटों की वजह से मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, टी नटराजन जैसों को मौका मिला। हाँ, नए लड़कों ने कमाल कर दिया। बिल्कुल। सिराज ने गाबा की दूसरी पारी में 5 विकेट लिए। ये उनकी दूसरी टेस्ट सीरीज थी शायद। ये दिखाता है कि बेंच स्ट्रेंथ कितनी मजबूत हो गई थी। मुश्किल हालात में नए चेहरों ने जिम्मेदारी उठाई। निश्चित रूप से। और इसीलिए ये जीतें इतनी ऐतिहासिक हैं। भारत पहला एशियाई देश बना जिसने ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 टेस्ट सीरीज जीती। 2020-21 की जीत ने तो दुनिया भर में ये धारणा बदल दी कि भारत विदेशी पिचों पर क्या कर सकता है, खासकर ऑस्ट्रेलिया में। इसने कोहली की आक्रामक कप्तानी और रहाणे की शांत पर मजबूत लीडरशिप दोनों की अहमियत दिखाई। और गाबा की जीत तो वो भारतीय क्रिकेट की जुझारू क्षमता का एक प्रतीक बन गई है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ऑस्ट्रेलिया में ये 2 लगातार सीरीज जीतना सिर्फ क्रिकेट के मैदान की सफलता नहीं है। ये टीम के आत्मविश्वास, उसकी गहराई और उस कभी हार ना मानने वाले जज्बे की कहानी है। एडिलेड के 36 रन से गाबा की फतह तक का सफर अविश्वसनीय था और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हाँ, कि इन जीतों ने लंबे समय के लिए भारतीय क्रिकेट की मानसिकता को कैसे बदला है और विदेशी दौरों पर खेलने के तरीके को कितना प्रभावित किया है। क्या ये एक स्थायी बदलाव है? बिल्कुल। और साथ ही ये भी कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में इन जीतों के अलावा और कौन से ऐसे पल हैं जहां टीम ने इसी तरह वापसी की हो, ऐसा ही जुझारूपन दिखाया हो। ये भी एक दिलचस्प सवाल है।